नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने कल यानी कि 20 अगस्त 2023 से जितना भी प्याज का एक्सपोर्ट होता था यानी कि निर्यात होता था उसके ऊपर 40% तक का निर्यात कर लगा दिया है। यानी कि निर्यात ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। उसका असर भाई बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर क्या देखने को मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्याज जो अभी एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो बांग्लादेश पर ही किया जा रहा है। तो वहाँ पे हमें क्या असर देखने को मिला इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ में व्यापारियों ने किस भाव के ऊपर प्याज का निर्यात किया और इंदौर मंडी की आलू प्याज और लहसुन की कितनी आवकें हैं आज 21 अगस्त 2023 को। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि निर्यात भाव में हालांकि यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज मंडियों में किस भाव के ऊपर बोली होगी, कितनी आवकें हैं, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है आगे आने वाले कुछ दिनों तक क्या भाव रहने की संभावना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था और यहाँ पे सरकार ने, आप देख सकते हो, 19 अगस्त 2023 का ये नोटिफिकेशन और 40% की सब्सिडी लगाई है। सब्सिडी नहीं कहेंगे इसको, निर्यात ड्यूटी लगाई है जो कि प्याज के ऊपर है और ये कब तक रहेगी, 31 दिसंबर 2023 के तक। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों कल काफ़ी जगह पे यहाँ पे आंदोलन हुए, कई लोग इकट्ठे हुए, पंचायतें हुई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, किसान इकट्ठे हुए। उसका असर कुछ इस प्रकार से कई जगहों पर हमें देखने को मिला। असर ये देखने को मिला कि दोस्तों सभी जगह पे इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है और ये सरकार से निवेदन भी किया जा रहा है कि आपने जो 40% की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है उस आदेश को आप कैंसिल करिए, क्योंकि दोस्तों किसानों को काफ़ी नुकसान यहाँ पे होने वाला है। एक्चुअल नुकसान जो है आज की बोली से पता लगेगा दोस्तों, आज क्या स्थिति यहाँ पे मंडियों में देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों व्यापारियों ने तो भाई प्याज को एक्सपोर्ट करना ही है, तो भाई कितने भाव के ऊपर प्याज का एक्सपोर्ट किया ये भी आपको बता देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो कल की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ भाई 90 गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया गया है, जहाँ पे दोस्तों डेली के हिसाब से 250 से 300 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होती थी, ट्रक एक्सपोर्ट होते थे बांग्लादेश में। वहीं पे सीधे जो गिरावट देखने को लिए 90 गाड़ियों तक आ चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हो कि 1/3 तक यहाँ पे गाड़ियाँ का जो एक्सपोर्ट है वो गिर चुका है। क्यों गिर चुका है भाई, सरकार ने 40% तक का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। अब 20 से 25 रुपए व्यापारियों को भाव मिल रहा है प्याज के ऊपर, वहाँ पे 6 रुपये उनको भाड़ा भी देना है और निर्यात ड्यूटी जो लगाई है 40% उस पर भी लगाना है। अब किस भाव के ऊपर एक्सपोर्ट यहाँ पे किया गया है जानते हैं गोजदंगा बॉर्डर की रिपोर्ट को। तो गोजदंगा बॉर्डर की रिपोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं 20 अगस्त 2023 की। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि गोजदंगा बॉर्डर से 48 गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया गया और 10 गाड़ियों का यहाँ पे बैलेंस भी देखने को मिला। यानी कि एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली। लेकिन भाव किस प्रकार से थे ये भी जान लेते हैं। तो मीडियम मोटा जो नासिक का था भाई 60% तक बिका है, वहीं पे सुपर गोल्टा जो है 62% तक यहाँ पे देखने को मिला है और गोल्टा गोल्टी का भाव है 60% तक। यानी कि 2 दिन पहले जो प्याज 48% तक बिक रही थी वो प्याज आके अब 62% तक बिक रही है। यानी कि आप इससे एस्टिमेट हिसाब लगा सकते हो कि यहाँ पे मोटा मोटा हमें 14% तक का उछाल देखने को मिला है। यानी कि भारतीय मुद्रा में बात करें तो 11 रुपये का यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। तो 11 रुपये तो उछाल हो गया है, लेकिन दोस्तों इस पे अब 40% जो है व्यापारियों को जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वो भी देनी है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो भाई अगर 60% जो भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर एक्सपोर्ट का 60% एवरेज भाव मान लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करके यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए भाई 60% का भाव मिल रहा है व्यापारियों को और 75 पैसे 1% का भाव होता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कुल जो भारतीय मुद्रा में निकल के आता है वो भाव निकल के आता है दोस्तों भारतीय मुद्रा में 45 रुपये के आसपास। अब इस 45 रुपये के ऊपर दोस्तों आप मान के चलिए कि भाई 40% का यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे यानी कि 18 रुपये का जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा व्यापारियों को। अब 45 रुपये का भाव मिल रहा है, मैं भारतीय मुद्रा में ये बात कर रहा हूँ, 18 रुपये का यहाँ पे उनको 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास में रिजल्ट निकल के आता है वो है दोस्तों लगभग 27 रुपये का। यानी कि 26-27 रुपये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इसके ऊपर 6 रुपये का व्यापारी भाइयों को क्या देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। तो 6 रुपये इसमें से फिर आप माइनस कर दिए तो भाव पड़ गया भाई 21 रुपये। अब व्यापारी 21 रुपये खरीदें, 20 रुपये खरीदें, 18 रुपये खरीदें, 15 रुपये खरीदें, 26 रुपये खरीदें, अभी मंडियों में भी लगभग हमें 20-21 के ही एवरेज भाव देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यापारी 20-21 रुपये में प्याज लेके किसान भाइयों से और उसको एक्सपोर्ट करता है 45 रुपये में, तो उसको कुल मिला के भाई कोई भी फायदा नहीं है। अब व्यापारियों को भाई कमीशन तो चाहिए ही चाहिए, कमीशन यानी कि 10%, 15% का जितना भी टका उनका जो
कमीशन रहता है यानी कि मुनाफा रहता है वो तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो अब आप ये मान के चलिए कि भाई ये जो भाव आपको 21 रुपये देखने को मिल रहे हैं कि भाई 21 रुपये में खरीदेंगे किसान भाइयों से, तब उसको 45 रुपये में वो बेच पाएंगे। यानी कि कुल मिला के इसको अगर वो भाई 15 रुपये में व्यापारियों से खरीदें और उसको 45 रुपये में किसानों से खरीदे 15 रुपये में और 45 रुपये में बेचें, तब उनको यहाँ पे 6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है यानी कि 6 रुपये में लगभग 12-13% का यहाँ पे कमीशन बनता है व्यापारी भाइयों का। तो भाई भाव तो डाउन होने निश्चिंत है, लेकिन आज क्या स्थिति यहाँ पे इंदौर मंडी में है, नहीं सभी मंडियों में क्या स्थिति देखने को मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा आने वाला जो प्याज का भविष्य ये है या इस डायरेक्शन में भाव चलेगा। क्योंकि दोस्तों सरकार की नीतियों का कोई नहीं पता है कब सरकार अपनी नीति जो है उसको बदल देती है। सरकार की नीति, एक्सपोर्ट नीति तो सबसे खराब है सरकार की। बाकी काफ़ी जगह पे यहाँ पे इस चीज़ का विरोध भी किया गया कि भाई सरकार जो है, जो भी डिसीजन ये सरकार ने 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का लिया है उसको कैंसिल करे। लेकिन उनसे अलग एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी दुखद भी है। क्या दुखद है दोस्तों, आप ये देखिए दोस्तों, एक हमारे भाई ने एक वीडियो यहाँ पे डाला था। उस वीडियो को तो मैं यहाँ पे आप सभी को दोस्तों नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस और काफ़ी चीज़ें होती है जो इस वीडियो को मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हमारे इस किसान भाई ने क्या किया भाई, उन्होंने कहा है कि इस उंगली से भाजपा को वोट डाला था, वह उंगली मैं काट रहा हूँ। तो उन्होंने भाई अपनी एक उंगली जो है वो काट दी है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने भाजपा को इसी उंगली से वोट दिया था तो इसको मैं यहाँ पे अब काट रहा हूँ। तो भाई भाव तो दोस्तों आते जाते रहेंगे, लेकिन ये गलत कदम आप बिल्कुल ना उठाइए। मैं इनका दर्द समझता हूँ, किसान भाइयों का दर्द समझता हूँ कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो 40% का एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है, कर लगाया है, टैक्स लगाया है, ये नहीं लगाना चाहिए था सरकार को। इससे व्यापारियों के साथ साथ किसानों को ज़्यादा नुकसान है क्योंकि अभी 20-21 का जो भाव किसान भाइयों को देखने को मिल रहा था, एवरेज में बता रहा हूँ आपको 20-21 रुपये के भाव जो अभी व्यापारी भाई किसान भाइयों को देखने को मिल रहे थे, अब व्यापारी अगर इसको 45 रुपये में बेचते हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनको फ़ायदा चाहिए तो भाई मंडी में उनको अब कम भाव के ऊपर प्याज खरीदना पड़ेगा, फिर उसको 45 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब उनको यहाँ पे 10-12% का प्रॉफिट है। अब अगर इसको भी 21 रुपये में बेचते हैं और यहाँ पे 10-12% का प्रॉफिट लेते हैं तो ये जो प्याज के भाव है दोस्तों, व्यापारियों को 50 रुपये से प्लस बेचने पड़ेंगे, तभी उनको 10-12% का यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। और इतना 10-12 यानी कि अभी 62% के भाव चल रहे हैं। अगर 10-12 में और मैं प्लस कर दूँ तो इसको लगभग आप 15% और प्लस कर लीजिए तो लगभग 75, 77, 78% के आसपास के भाव जो हैं में इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और इस भाव के ऊपर बांग्लादेश खरीदने के लिए कभी राजी नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि भाई भारत में कितना रुपए अभी प्याज के भाव चल रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यापारियों को भी उनको खुश रखना है, किसानों को भी खुश रखना है। सबसे निचले दर्ज के ऊपर जो सरकार जो भलाई का काम कर रही है वो किसानों के लिए साथ में है। किसानों की आय तो उसने बोल दिया था कि भाई हम दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी नहीं है, आधी हो गई है किसानों की। अब आधी से भी कम यहाँ पे 1/3 होने वाली है क्योंकि सरकार की जो निर्यात नीतियाँ हैं, अभी किसान भाइयों को भाई मैं अब कहूँ कि गेहूं में फ़ायदा है, प्याज में, चावल में फ़ायदा है, सरसों में फ़ायदा है। इनमें बहुत मार्जिन जो है किसानों को बहुत कम फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाली जो फसलें हैं मैं बता रहा हूँ वो प्याज है दोस्तों, उसके बाद लहसुन है, इन सभी में अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन किस सरकार जो है इसी के ऊपर नकेल कस के यहाँ पे बैठी हुई है कि भाई भाव तो हम बढ़ नहीं देंगे। जो व्यापारी, जो किसान भाई हैं, इन चीज़ों की खेती करते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है अपनी आजीविका चलाना। और यहाँ पे आप मान के चलिए दोस्तों कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है, बिल्कुल भी इसको सरकार को वापस लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि 40% कोई कम नहीं होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, और जिससे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। व्यापारी तो अपना फिर भी कमीशन कहीं ना कहीं से निकालेंगे दोस्तों, लेकिन किसानों का क्या होगा जब उनके 20-21 रुपए के भाव अभी एवरेज चल रहे थे, वो जाके 15-16 के ऊपर टिकेंगे तो। लेकिन आज की बोली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ से कितना सहमत हो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और कभी भी भाई गलत कदम आप मत उठाना, क्योंकि दोस्तों आपका पीछे आपका परिवार है। भाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट हो आपके परिवार के लिए। वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।